बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम। और बेटा आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल नंबर 9 करने जाएंगे एमएस वर्ड का। इससे पहले बेटा हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 8 कवर किया था, ठीक है। 7, 6 और इस तरह सीरीज वाइज हम लोग चलते आ रहे हैं। आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल नंबर 9 कवर करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 9 का बेटा हम लोग पहले प्रोसीजर व्यू करेंगे, उसके बाद फिर बेटा हम लोग प्रैक्टिकल शीट को देखेंगे, ठीक है, कि हम लोगों ने बेटा परफॉर्मेंस करनी क्या, और लास्ट पे फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे परफॉर्म करेंगे। आइए तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर व्यू करते हैं। जी बेटा, ये हमारा प्रैक्टिकल प्रोसीजर है। अगर इसमें देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन है कि आप सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने कहाँ जाना है, फॉर्मेट मेन्यू में। वहाँ पे जाके बेटा आपने क्या देखना है, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना है। बॉर्डर एंड शेडिंग से बेटा आपने कहाँ जाना है, पेज बॉर्डर टैब में चले जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेटिंग डायलॉग बॉक्स में जाना है। वहाँ से बेटा आपने आर्ट वाले बॉक्स में जाना है, और उसके बाद फिर बेटा आपने क्या कर देना है, अप्लाई करनी है आर्ट। और उसके कहाँ अप्लाई करना है, होल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और प्रेस ओके करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगी, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये टेक्स्ट टाइप कर देना है, क्वेश्चनिंग फॉर्मेट फॉर एग्जामिनेशन, और उसकी अलाइनमेंट क्या रख देनी है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप सिंपल जो है वो क्या कर लें, Ctrl+E कर लें, ठीक है। ये या फॉर्मेट में जाके, ठीक है, जो भी आपका चेंज बनता है वहां से जाके आप लोग उसे चेंज कर लें। उसके बाद फिर बेटा आपने हेडिंग सेलेक्ट करनी है, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, और उसका फॉन्ट से सिम्पसन, इसका फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टाइल को बेटा आपने बोल्ड करना है प्लस इटैलिक, और उसका साइज रखना है बेटा 20, और उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। फिर बेटा आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रा करना है। टेबल के लिए बेटा आपने टेबल मेन्यू में जाना है, वहां से इंसर्ट से बेटा आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बेटा 1 प्रेस करना है, ओके करना है, टेबल आपका ड्रा हो जाएगा। उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, सिलेक्ट द टेबल सेल। आपने टेबल सेल को सिलेक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद बेटा आपने कहाँ चले जाना है, टेबल प्रॉपर्टीज में। इससे पहले बेटा हम लोग टेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों के साइज वगैरह इंक्रीज किए, जैसे रो का साइज, कॉलम का साइज, ठीक है, इस तरह की। इसी तरह आज भी हमने क्या करना है, टेबल प्रॉपर्टी में जाके रो के टैब में जाना है, और वहां पे बेटा उसकी हाइट रखनी है 3.6, और कॉलम की बेटा जो हम लोगों ने विड्थ रखनी है वो 6.4 रखनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है। फिर बेटा लास्ट पे आपने क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है। आपने टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रा करने हैं, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे, उन्हें रीसाइज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक अनदर टेक्स्ट बॉक्स और अदर के ऊपर जैसे जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने ये काम कर लेना, और ये काम जो है आपने 5 टाइम जो ऐसे रिपीट भी कर लेना है। क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट पे आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। क्लियर बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रैक्टिकल को व्यू करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास प्रैक्टिकल है जो आज हम लोगों ने परफॉर्म करना है। ये आपके बिल्कुल बॉर्डर पे आपको ये ट्रीज नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली हमारे क्या है, बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन से आए हुए हैं, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स ड्रा कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, ताकि उससे जो है वो पेज की लुक थोड़ी सी अच्छी नजर आना शुरू हो जाए। और यहाँ पे ये सिंपल टेक्स्ट टाइप हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह, साइज वगैरह, ठीक है, चेंज हुआ है, ये हमने देख लेना है। फिर बेटा ये जो आपको बाहर आउटसाइड पे बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। और टेबल की जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम है बेटा वो हमारे पास 1 है। और ये बेटा सेंटर के अंदर हमारे पास क्या चीजें हैं, ये हमारे पास हैं टेक्स्ट बॉक्सेस अप्लाई हुए हुए, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस अप्लाई करेंगे ताकि इसमें टेक्स्ट डाटा आप आसानी से लिख सकें। इसके अलावा बेटा आप शेप वगैरह भी अप्लाई कर सकते थे। इसकी जगह आपने रेक्टेंगुलर या आपने कोई और शेप ड्रा करनी होती तो वो भी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होनी थी कि हमारे पास हम लोगों को टेक्स्ट टाइप करने के लिए क्या करना पड़ना था, पहले ऐड टेक्स्ट में जाके ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना था। उसके बाद फिर बेटा आप लोगों ने क्या करना था, वहां पे जाके ऐड टेक्स्ट करना था, और फिर जाके हम लोगों ने ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में जाके ऐड करने के बाद फिर टेक्स्ट टाइप करना, बड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाना था। उससे बेहतर था कि आप लोग किसी ऐसी चीज को यूज करते जिससे आपका काम जो है वो आसान हो जाता, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रा कर लिए। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा जी, आइए MS वर्ड 2003 ओपन करते हैं और अपनी शीट को परफॉर्म करते हैं, जो हमारे पास शीट है। जी बेटा, ये MS वर्ड 2003 ओपन हो गया। अब यहाँ पे बेटा हम लोग अपने टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टास्क था वो बेटा बॉर्डर एंड शेडिंग का टास्क था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जाके बेटा एक आर्ट ड्रा करनी थी। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करें, अपने फॉर्मेट मेन्यू में जाके बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएं। ये फॉर्मेट मेन्यू, और यहाँ पे बेटा हमारे पास 4th नंबर पे आ रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। इससे पहले भी हम लोग बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके शेडिंग वगैरह की एक्टिविटीज जो है परफॉर्म कर चुके हैं। जैसे बेटा आप यहाँ जाएंगे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग, ठीक हो गया। शेडिंग पे पहले हम काम कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने टेबल्स के अंदर शेडिंग वगैरह की, ठीक है, और ये आप लोगों ने एक्टिविटीज जो है वो क्या कर ली, परफॉर्म कर ली, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है बेटा पेज बॉर्डर का, आपने पेज बॉर्डर लगाना है, ठीक है, और एक हमारे पास है सिंपल बॉर्डर का।
अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे चले जाना है बेटा बॉर्डर में, ठीक हो गया, बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाना है और आपने क्या कहाँ चले जाना है, बॉर्डर, और फिर आगे हमारे पास ऑप्शन है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे बेटा जाके हमारे पास ये लास्ट पे एक ऑप्शन है आर्ट वाला, यहाँ से बेटा जाके हमने अपनी रिक्वायरमेंट आर्ट सेलेक्ट करें। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी आर्ट नहीं आ रही होगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, और इंस्टॉलेशन के स्टार्ट होते ही जो है ना आपकी सारी आर्ट जो है यहाँ पे लोड हो जाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आ रही है तो फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उसे अप्लाई कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट आर्ट सेलेक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की आर्ट आ रही है, ठीक है, लेकिन हमने सभी आर्ट्स को तो अप्लाई नहीं करना है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसे अप्लाई करेंगे। और जो बेटा हमारी रिक्वायरमेंट है ये अगर आप देखें तो हमारे पास ट्रीज आ रहे होंगे यहाँ पे, आप उस पर सिलेक्ट करें। और यहाँ पे बेटा सम टाइम ऐसा होता है कि होल डॉक्यूमेंट नहीं सिलेक्ट होता, कई दफ़ा सेक्शन, कई दफ़ा पैराग्राफ, ये किस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना। होल डॉक्यूमेंट का मतलब ये होगा कि बेटा कि आपका कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट आप जिसे व्यू कर रहे हैं, ठीक है, उस सारों के ऊपर क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। तो बेटा जैसे आप ओके का बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपके एक जो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, ठीक है, आपके पूरे पेज के गिर्द जो है। आप इसका यहाँ पे मैंने साइज जो है 100 कर लेता हूँ, देखें तो उस पर भी अप्लाई हुआ है। आप इसका साइज जो है वो 200 कर लें, तभी बेटा अप्लाई हुआ है, ठीक है। मैंने 150 इसलिए रखा ताकि जो है ना आपको व्यू प्रॉपर नजर आए। जी बेटा, अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क क्या था, हम लोगों ने क्या करना था, एक टेक्स्ट टाइप करना था। तो आइए टेक्स्ट टाइप करते हैं। ओके हो गया बेटा। अब इसको सिलेक्ट करें और अलाइनमेंट बेटा हम लोगों ने क्या करनी थी, सेंटर रखनी थी। तो बेटा सेंटर अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। आपको पता शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की से जाके जो है ना आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोसीजर में बेटा अलाइनमेंट सेंटर के लिए कंट्रोल ई भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में बेटा हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट का, ठीक है। आपने फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास बेटा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, और उस डायलॉग बॉक्स में हमने क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करनी है। यहाँ पे बेटा हमने फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट करना था जो कि समसिन था। ओके हो गया, सिम्पसन आ गया। उसके बाद फिर बेटा फॉर्मेट फॉन्ट, और ये बेटा आपने क्या करना था, यहाँ पे हमारे पास आना था बोल्ड एंड इटैलिक, ठीक है। बोल्ड एंड इटैलिक पे आपने बेटा क्लिक कर देना था, और फिर हम लोगों ने चले जाना था बेटा किस ऑप्शन में, आगे हमारे पास साइज है, आपने सिंपल क्या करना है, उसे साइज में जाना है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो साइज है आपका उसे आपने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास है 20 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 20 सिलेक्ट करना है। और उसके बाद बेटा आपने क्या कर देना है, ओके प्रेस कर देना है। ये देखें आपका साइज जो है वो टेक्स्ट का चेंज हो चुका है। ओके हो गया बेटा। अब नीचे आना है। अब नीचे आपने एक तो पहले ये टेक्स्ट जो है लिखा हुआ है कोई बोल्ड और इटैलिक किया, इसे खत्म करें, कंट्रोल बी और आई करें दोबारा से, वो आपकी खत्म हो जाएगी। अलाइनमेंट लेफ्ट करनी है, कंट्रोल एल करें और आपकी जो ये अलाइनमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना था, एक टेबल करना था। तो आपने टेबल में जाना है, टेबल से इंसर्ट और इंसर्ट से टेबल। बेटा दोबारा से देख लीजिएगा, आपने टेबल मेन्यू से इंसर्ट और इंसर्ट से आपने क्या करने जाना है, टेबल में चले जाना है, ठीक हो गया। टेबल में जाने के बाद अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करेंगे, आपके सामने बेटा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। और डायलॉग बॉक्स में जाके आपने क्या करना है, टेबल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज है। बेटा नंबर ऑफ कॉलम की रिक्वायरमेंट थी 1 और नंबर ऑफ रोज की रिक्वायरमेंट थी 1। तो ये बेटा टाइप करना है, ओके करना है और आपका ये टेबल ड्रा हो जाएगा। अभी टेबल का साइज काफी ज्यादा कम आ रहा है, ठीक है। तो आपको बताया था यहाँ पे आप लोगों ने रो और जो हमारे पास कॉलम है उसके साइज क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो उसका साइज इंक्रीज करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि आप इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास बेटा ऑप्शन होगा टेबल प्रॉपर्टीज का, ठीक हो गया। दोबारा देखें, सिलेक्ट करें टेक्स्ट को, राइट क्लिक करने के बाद बेटा टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होगा, और ठीक हो गया। यहाँ पे बेटा आप रो में चले जाएं और रो से जाके स्पेसिफाई हाइट को क्लिक करें, और हमारी हाइट जो रिक्वायरमेंट है वो 3.6 थी बेटा। तो यहाँ पे बेटा आप क्या करें, 3.6 अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास कॉलम की हाइट थी, तो कॉलम की बेटा हाइट है हमारे पास 6.4। स्पेसिफाई हाइट पे क्लिक करें और आपने जो हाइट टाइप करनी है 6.4 कर देनी है यहाँ पे। ओके हो गया। बटन पे बेटा प्रेस करें ओके वाले पे, और ये आपका साइज जो है उसका टेबल का ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। एक तो बेटा मेथड ये था, दूसरा यह कि आप सिंपल ड्रैग करते और अपना साइज इंक्रीज कर लेते। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास थे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस से। तो बेटा उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है, ठीक हो गया।
तो टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लें आप लोग। यहाँ पे हमारे पास बेटा ऑप्शन है, ये नीचे आपके पास ड्राइंग टूल बार आ रही होगी, ये देखिए, इसे मैं ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग टूल बार में बेटा ये देखिए हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम वही चीज आएगी, क्रिएट योर ड्राइंग हियर। तो बेटा आपने क्या करना है कि ड्राइंग यहाँ पे बेटा ड्रा नहीं करनी है, ठीक है। ये बेटा आपने ज़हन में रखना है कि ड्राइंग आपने बेटा यहाँ पे ड्रा नहीं करनी है। तो आपने क्या करना है, ड्राइंग को बाहर आउटसाइड पे ड्रा कर लें, सिंपल। ये ड्राइंग ड्रा होगी, इससे बेटा यहाँ से पिक करें और अपने टेबल में एडजस्ट कर लें, ठीक है। और उसका जो साइज है बेटा उस हिसाब से आप क्या कर लें, एडजस्ट कर लें। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास फिर क्या है, एक हमारे पास राइट साइड पे भी आ रही है, लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है। अगेन दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें सिंपल ड्राइंग टूल बार से, ठीक है। इसको भी यहाँ पे नीचे ड्रा कर लें और इसे पिक करके ऊपर ले जाएं और यहाँ से बेटा इसे पिक करें और ऊपर रख लें यहाँ पे। ओके हो गया, ये हमारे पास जो है इस तरह ड्रा होगा। अब यही काम आपने बेटा जो है वो 5 टाइम करना है, ठीक है। तो 5 टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल है, सिंपल इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट 3-4 पेस्ट कर लें और उसे क्या कर लें, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे हम लोग। ये पेस्ट और ये हम इसे यहाँ पे रखते हैं, फिर एक दफ़ा पेस्ट करते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, एक दफ़ा और पेस्ट करते हैं और बेटा इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, एक दफ़ा और पेस्ट करें क्योंकि ये हम लोगों ने 5 टाइम प्रोसीजर करना था। कहते हैं यू कैन नॉट पुट डाउन डायग्राम, ओके कोई बात नहीं, दोबारा सेलेक्ट कर लें, कॉपी और पेस्ट कर लें, 1 मिनट, यहाँ से इसे ड्रैग करें और ये आपने 5 टाइम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरी साइड है, इसे भी सेम इस तरह करें, सिलेक्ट कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करके पेस्ट हो गया। ये बेटा इसे पिक करके लास्ट वाले के साथ रखें, फिर बेटा एक दफ़ा, कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शन आ जाता होता है कई दफ़ा, इसे ड्रैग करके हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे एडजस्ट कर लें और उसके बाद फिर बेटा आप लास्ट अगेन कंट्रोल वी एक और को पेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद एक और पेस्ट करें और ये आपका 5 टाइम कंप्लीट हो गया। अब ज़रा थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह देख लें, ठीक है, जहाँ जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसे क्या कर लें, फिक्स कर लें। ओके हो गया, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे ये सारा काम परफॉर्म कर लेना है। देखिए अभी हमारे पास जो है टेक्स्ट बॉक्सेस आ चुके हैं, ठीक है। आप इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डाटा आपने लिखना है आप आसानी से डाटा लिख सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह बेटा हम लोग शेप ड्रा करते तो शेप के लिए हमारी प्रॉब्लम ही होनी थी, हमने ऐड टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जाके ऐड टेक्स्ट करना था, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट वगैरह करनी और बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर था हमारे पास, वो काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो रहा है। तो लास्ट टाइम जाके दोबारा से प्रोसीजर को व्यू करते हैं और उसके बाद इसे क्लोज करते हैं। ये बेटा हमारे पास प्रोसीजर है, देखें इसमें हम लोगों ने वही चीज़ अप्लाई की। आपने सबसे पहले MS वर्ड ओपन कर लेना है, फॉर्मेट मेन्यू में गए थे, वहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग से पेज बॉर्डर से बेटा आपने क्या करना था, बॉक्स सेलेक्ट करना था, उसके बाद आर्ट और आर्ट में जाके अपनी आर्ट अप्लाई कर देनी थी होल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। फिर बेटा आपने क्या किया, सिंपल टेक्स्ट टाइप किया और उसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दी, वो आपने Ctrl+E से कर ली। फिर बेटा आपने हेडिंग सेलेक्ट की, दोबारा से फॉर्मेट मेन्यू में गए, वहाँ से फॉन्ट से सिम्पसन सेलेक्ट किया, स्टाइल बोल्ड एंड इटैलिक, आपने साइज 20 रखा, ओके किया। फिर बेटा आपने एक रो और कॉलम के हिसाब से आपने टेबल, ठीक है, टेबल में जाके आपने टेबल से रो और कॉलम आपने कर ली, उसका साइज वगैरह आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लिया। जैसे रो का साइज था 3.6 और कॉलम का बेटा विड्थ थे हमारे पास 6.4। और फिर बेटा आप इंसर्ट मेन्यू में चले गए, वहाँ से बेटा आपने जाके टेक्स्ट बॉक्सेस ड्रा किए और उसके बाद फिर ये आपने ऑप्शन कर लिया था, ठीक हो गया। और लास्ट पे आपने क्या कर दिया था, सेव कर दिया था। एक दफ़ा दोबारा से ज़रा शीट को देखते हैं। अच्छा, ये ज़रा आप इंसर्ट मेन्यू से जाके जो है वो टेक्स्ट बॉक्स से ड्रा कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप जाके जो है अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, आपके पास अगर ड्राइंग टूल बार है तो वहाँ से भी जाके आप कर सकते हैं। अगर ये ड्राइंग टूल बार नहीं आ रहा है, राइट क्लिक करें, ये आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा, आपने फ्री स्पेस में राइट क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ भी अभी फिलहाल ड्राइंग टूल बार नहीं आ रहा है, आप राइट क्लिक करें, ड्राइंग टूल बार क्लिक कर दें, ड्राइंग टूल बार आ जाएगा। अगर इसमें कोई मेन्यू कम है, इस साइड पे बेटा आपको ये नजर आ रहा है टूल बार ऑप्शन, इस पे क्लिक करें, ऐड एंड रिमूव पे जाएं, फॉर्मेटिंग में देख लें कोई फॉर्मेटिंग अगर कम है ज्यादा है तो उस हिसाब से बेटा आप उसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। और ड्राइंग के हिसाब से अगर कोई फॉर्मेटिंग कम है तो वो बेटा आप लोग कर लें। तो इस तरीके से आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।